की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले की जय। नामा येsus, नामा येsus, नामा येsus, नामा येsus, नामा येsus, नामा येsus, ku sembah. Jezus naam, Jezus naam, wij verhogen Jezus naam, Jezus naam, Jezus naam, wij verhogen Jezus naam. Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, die Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, Jesu naam, I thank God for the wonderful name of Jesus Christ. We are worshiping the name above all names, the name of Jesus Christ. There is salvation in His name. There is healing in His name. There are miracles in His name. There are answers to prayers in His name. The Bible says the name of Jesus is higher than any other name. Your sickness has a name. Your problem has a name. Your pain has a name. Your disease has a name. But hallelujah, the name of Jesus is higher than any other name. That at that name, every knee shall bow. As you worship the name of Jesus today, expect the miracles to happen. Expect the power of God to touch you. For it's a name above all names. It's a name above all names. His name is Jesus. Jesus and Jesus. it's the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. It's the name above all names. His name is Jesus. Oh, there is power. His name is His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Come on, everyone, wherever you are. Now is the time for you to receive your miracle. Stand up where you are. Lift your hands up to Jesus Christ the Lord. And at the count of 1, 2, 3, shout the name. For it's the name that's going to heal and deliver. Come on, 1, 2, 3. His name is His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus.
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक परमेश्वर का वचन बोलने का एक अवसर मिला है। मैं जल्दी ही मेरे वचन में जाना चाहती हूँ। आज का विषय है परमेश्वर का भय मानो और उससे कुछ ना रख छोड़ो। आज का ध्यान के लिए मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय से और उसका 18 आयत से 30 आयत तक। यहाँ पे मैं ये वचन आपके सामने पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्ट कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पोर्शन में लिखा है एक अमीर, एक जवान, एक सरदार के बारे में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि ये अमीर इंसान जो है, ये सरदार परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यीशु मुझे अनंत जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना है। और मैं चाहती हूँ वो एक आयत को, इसके बीच में एक दो आयत पढ़ा जाएगा। वो 20 आयत को हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे आज्ञाओं में सब लिखा हुआ है, तुझे पता है। और कहता है कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, जैसे हमने अभी सुना, सारे आज्ञाएं। और ये सुन के ये सरदार एकदम कहता है, यीशु अरे मैं तो ये सब मेरे बचपन से करते आता हूँ। मतलब मैंने ये सब संडे स्कूल में सीखा हुआ है। मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ मुझे सिखाया है। मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मैं जन्म से ये सब कुछ करके आता हूँ। भाई बहनों, आज का वचन को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये वाला पहला कैटेगरी है नामदायक विश्वासी, मतलब नॉमिनल क्रिश्चियन इंग्लिश में बोले तो। एक नामधारी एक क्रिश्चियन, एक नामधारी क्रिश्चियन जो है वो यही कहता है, जैसे इस सरदार ने कहा, मैं सब आज्ञाओं को पालन करता हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद, और वो तो पूरा खुश हो गया वो सरदार, जब यीशु ने आज्ञाओं के बारे में कहा वो इतना खुश हो गया, हे यीशु सारे आज्ञा में पालता हूँ, इसका मतलब वो अनंत जिंदगी में प्राप्त कर चुका हूँ, पक्का मैं जरूर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, इसी तरह हम सब अपने आप को स्वयं हम जस्टिफाई करते हैं, न्याय करते हैं और कहते हैं कि मैं एक अच्छा क्रिश्चियन हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, प्रभु के सारे आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। लेकिन यीशु एकदम उसको कहता है, 22 आयत को थोड़ा पढ़ के सुनाइए। वे सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे भाई बहनों, हमारे नजरों में हम बहुत पवित्र लगते हैं, बिल्कुल ठीक इंसान लगते हैं, लेकिन यीशु के नजरों में कुछ कमी था उस सरदार में। और यीशु कहता है, उसको देख के कहता है, एक कमी तुझ में मैं देखता हूँ। और कहता है, तेरा जितना संपत्ति है, जो कुछ तेरे पास है, सब कुछ बिक्री करके गरीबों को बांट ले और फिर तू मेरे पीछे हो ले। बहुत मुश्किल है ये जब हम पढ़ते हैं। मेरे भाई बहनों, 2 हफ्ता पहले मैं ये वचन को तैयार कर रही थी। मैं ये वचन को मतलब ऐसे ही पढ़ रही थी। मैं हर बार पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये जगह पे पहुँच के सोच में पड़ गई और मैंने कहा, प्रभु तुझे वहाँ आधे पे रुक जाना चाहिए था। मैंने यीशु से कहा, यीशु तुझे बस इतना कहना था कि तू तेरे सारे संपत्ति को बिक्री कर
और मेरे पीछे हो ले। मेरे भाई बहन, मैं स्वार्थी औरत हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे प्रभु से कहा, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि तू उसको बिक्री करके गरीबों को दे। लेकिन मैं यीशु से कहा, यीशु तुझे खाली बिक्री करने को अगर कहा होता तो मैं बिक्री करके मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाल दूंगी पैसा और तेरे पीछे हो जाऊंगी, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। या हम लोग क्या इंसान होते हुए हम क्या सोचते हैं, बिक्री करके मैं अपने बच्चों को बांट दूंगा, उसके बाद मैं यीशु के पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु जानता है कि मनुष्य स्वार्थी है और मनुष्य लालच करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह पूरा साफ तरीके से कहता है, सब कुछ बिक्री करके गरीबों को बांटो और खाली हाथ मेरे पीछे हो लो। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के लफ्ज़ बहुत मुश्किल लगते हैं। मसीही जिंदगी इतना आसान जिंदगी नहीं है। और मैं वापस अपना वचन के पॉइंटों में आना चाहती हूँ। इस पॉइंट को, इस कैटेगरी को मैंने शागिर्द का कैटेगरी रखा है। सबसे पहले मैंने कहा नामधारी क्रिश्चियन, दूसरा पॉइंट है एक चेला या एक शागिर्द। हम जानते हैं यीशु मसीह इस दुनिया छोड़ के जाते वक्त ग्रेट कमीशन में उन्होंने एक आज्ञा दिया, जाओ और चेले बनाओ। यीशु मसीह यही चाहता है कि हम में से एक एक उसका चेला बने। और ये कैटेगरी मैंने चेलों का रखा है, क्योंकि चेले हैं वो जो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलते हैं। और हम देखते हैं, और उस वक्त यीशु ये कह के, मैं थोड़ा सा एक ड्रामा के रूप में आप इस ड्रामा के रूप में अपना दिमाग में ये कहानी को सोच लीजिए। यीशु ने ये कहा और शायद यीशु ने सिर झुका के ऐसे बैठा होगा। थोड़ी देर के बाद यीशु देखता है कि ये सरदार बिल्कुल चुप हो गया। इतना देर तो फट फट करके बात कर रहा था, एकदम चुप हो गया। अपना सिर उठा के उसकी तरफ देखता है और जब देखा तो यीशु हैरान हो गया। वो सरदार, उसका मुंह लटक गया, लंबा हो गया। यहाँ पे लिखा है कि दुख से भरा हुआ एक मुंह उसका बन गया। उसका दुख वाला मुंह देखकर यीशु दुखित होकर दूसरी तरफ मुड़ के, आप याद रखिए बहुत सारे चेले और बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ थे, दूसरी तरफ मुड़ के कहता है, वो आयत को थोड़ा पढ़िए, 24 आयत को। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, उसका लटका हुआ मुंह को देखकर यीशु कहता है, एक धनवान कैसे ये स्वर्ग राज्य में जाएगा। इतना मैंने बोला तो देखो कितना दुखित हो गया ये इंसान। उसका अगला आयत को भी थोड़ा पढ़िए, 25 आयत को। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। मेरे भाई बहनों, काफ़ी थियोलॉजियन लोग जो हैं, जो काफ़ी बड़े बाइबल के शास्त्री लोग हैं, उन्होंने काफ़ी कमेंट्रियों में लिखा हुआ है कि ये जो घटना हुआ था यरूशलेम मंदिर के सामने हुआ। और यरूशलेम मंदिर के सामने में एक छोटा सा एक द्वार था, एक छोटा सा गेट था। वो गेट का नाम था सुई का नाके, An eye of a needle। और वो गेट का नाम था ये। और उस समय वो गेट इतना छोटा था कि जो लोगों को वो मंदिर में घुसना है वो अपना सिर झुक के अंदर घुसना पड़ता था। और उस समय वहाँ पे बहुत सारे ऊंट होते थे। और जब यीशु ये बात कर रहा था इस व्यक्ति के साथ, उस समय वहाँ पर एक ऊंट भी खड़ा था। एक दृष्टांत के रूप में यीशु कहता है, शायद ये ऊंट भी शायद झुक के इस
छोटा सा गेट, ये द्वार के थ्रू निकल सकता होगा, लेकिन उससे भी कितना मुश्किल है एक अमीर इंसान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। ये सुन के बहुत बार हमको लगेगा, क्या अमीर इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा? मेरे भाई बहनों, जरूर जाएगा। लेकिन यीशु यही कहना चाहता है, क्या तू सब कुछ छोड़ मेरे लिए छोड़ सकता है? क्या तेरा लगाव अपना धन दौलत, अपना नौकरी, अपना सारी चीजों में है, अपने परिवार में? कुछ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने पत्नी का। लेकिन यीशु चाहता है मेरा प्यार और किसी के साथ ना बांटे। जो मेरा प्यार है वो मेरे लिए होना चाहिए। जब मैं तुझे बुलाऊं, क्या तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ सकता है या नहीं? यही है परमेश्वर का इच्छा। मेरे भाई बहनों, अपनी ही बातों में कि एक अमीर इंसान, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अमीर इंसान क्या कभी तृप्त होता है? करोड़ों रुपया उसका बैंक में होगा, करोड़ों रुपए का घर जमीन सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो चाहता है कि मैं और जमीन कैसे खरीदूं, कैसे मैं और घर खरीदूं, कैसे मेरे बैंक का बैलेंस को मैं बढ़ाता जाऊं। लेकिन यीशु कहता है ये सब छोड़ के मेरे पीछे आओ। ये है शागिर्द का कैटेगरी जो मैंने कहा। लेकिन अब वर्स 28 में थोड़ा पढ़िए। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देखो, पतरस तो उसका चेला है और पतरस हर समय हड़बड़ी में बात करने वाला एक इंसान है। और ये सब सुन के एकदम पतरस कहता है, अरे अच्छा, तो मैं तो पक्का मुझे अनंत जिंदगी तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। अपना सारा जो कुछ संपत्ति था छोड़ के हम आपके पीछे हो चुके हैं, हम आपके चेले हैं। इसका मतलब पक्का स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। जैसे ही पतरस ये कहता है, वो एक यीशु क्या बोलता है, वर्स 29 and 30 पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और परलोक में अनंत जीवन। देखिए, जैसे ही पतरस ने अपना कुर्बानी के बारे में कहा तो यीशु उसको कहता है, अरे मत डर, तूने कुछ भी अगर मेरे लिए कुर्बानी किया है, माता होगा, पिता होगा, घर होगा, जमीन होगा, या कुछ भी तूने कुर्बानी किया है, तो मत डर। मैं तुझे, वो 30 आयत में लिखा है, मैं तुझे इसी समय में मैं तुझे उसका कई गुना तेरे को मैं दूंगा और स्वर्ग राज्य भी दूंगा। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मरकस का 10 अध्याय का 30 आयत में यही आयत वहां पे लिखा है। वहां पे एक और लफ्ज ऐड किया हुआ है। वहां पे ये नहीं लिखा है कई गुना, वहां पे लिखा है मैं 100 गुना तुझे वापस करूंगा। मेरे भाई बहनों, ये सच्ची बात है। परमेश्वर के लिए जिसने भी कुछ भी कुर्बान किया है तो 100 गुना इसी दुनिया में तुम देख कर ही जाओगे। और फिर वो कहता है कि अनंत जिंदगी और स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश करोगे। लेकिन मैं आपके सामने अभी एक बात कहना चाहती हूँ। ये थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड कैटेगरी है। एक मैं बोलना चाहती हूँ पास्टर लोग और मिशनरी लोग
और जो लोग अपने आप को प्रभु का दास दासी समझते हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने सच्ची में शागिर्दी किया और उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना घर बार सब छोड़ के प्रभु के लिए निकले हैं। और प्रभु ने कहा अब मैं तुझे 100 गुना वापिस करूंगा। अब ये थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वो है, वो पास्टर लोग, वो दास दासी लोग जिनको प्रभु ने बहुत आयत आशीष दे दिया है। मेरे भाई बहनों, आज बहुत सारे दास दासियां हैं परमेश्वर के जो खाली हाथ परमेश्वर के लिए निकले, लेकिन आखिरी में परमेश्वर ने इतना स्वर्ग खोल के आशीष दिया। मलाकी 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं स्वर्ग के खिड़कियों को खोलकर मैं इतने आशीष तेरे ऊपर बरसाऊंगा कि तेरे पास कमरा भी नहीं रहेगा इन आशीषों को संभाल के रखने के लिए। मेरे परमेश्वर ने ये अगर वायदा किया है जरूर वो देगा। अब यहाँ पे कुछ पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग हैं जो कहते हैं वाह भाई मजा आ गया, बहुत आशीष मुझे परमेश्वर ने दिया है और ये आशीषों को अभी मुझे अनुभव करने का समय है। मेरे पास एक नहीं 4 गाड़ी है, मेरे पास महल है, मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं और मैं ऐश का जिंदगी बिताता हूँ। मेरे भाई बहनों, एक छोटा सा एक विपरीत चिंता मेरे अंदर आया जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप देख लीजिए 22वां आयत में लिखा है तेरा सारा संपत्ति बिक्री करके मेरे पीछे हो ले। 24 आयत में लिखा है ओह क्या ही मुश्किल है एक अमीर इंसान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। तो एकदम मैंने प्रभु से कहा प्रभु वहां पे तो तू संपत्ति से मतलब रिचेस, यू आर अगेंस्ट द रिचेस, आपको संपत्ति से एक घृणा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 29 और 30 आयत में आप खुद बोल रहे हैं कि मैं तेरे को 100 गुना अमीर बना दूंगा, मैं 100 गुना तेरे को सब कुछ दे दूंगा। तो मेरे मन में एकदम ये विपरीत चिंता, क्यों एक ही चैप्टर में, एक ही पैराग्राफ में ये विपरीत चिंता कैसे आया? मैं प्रभु से पूछने लगी। उस वक्त मेरे मन में एक चिंता आया, मैं कहना चाहती हूँ वो जो संपत्ति सब जो वो अमीर सरदार के पास था वो उसने खुद अपना खून और पसीना बहा के उसने वो संपत्ति खुद कमाया हुआ है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ जब आप प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ के निकलोगे तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के खिड़कियों खोल के तुमको तेरा कष्ट मतलब तेरा एफर्ट तेरे को नहीं लेना पड़ेगा, मैं स्वर्ग से आशीषों से तुझे भर दूंगा। ये चिंता ने मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आपको कहना चाहती हूँ एक चौथा पॉइंट, मैं जल्दी ये 2 घंटा प्रचार करने वाला एक वचन है लेकिन मैं जल्दी इसको खत्म करूंगी। चौथा पॉइंट परमेश्वर ने मुझे दिया जब मैं ये वचन को ध्यान कर रही थी, वो इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ लीजिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहकर उसकी परीक्षा की है इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उस एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पे परमेश्वर ने मुझसे यही बात किया कि जब ये 30वां आयत मैंने जैसे तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि प्रभु के आशीषों को लेकर बहुत मजे से हम बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं, ये प्रभु के दास दासी सोच रहे हैं अरे स्वर्ग राज्य तो मेरा है, मेरे को अनंत जिंदगी परमेश्वर देगा, लिखा हुआ है 30 आयत में। लेकिन मेरे से परमेश्वर ने बात करके पूछा
अब मेरा दिया हुआ ही आशीष को अगर मैं तुझसे वापस मांगू, क्या तू देने को तैयार है या नहीं? और वो फोर्थ पॉइंट वही मैं कहना चाहती हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था। बहुत रो रो के 100 साल प्रार्थना करने के बाद एक बेटा परमेश्वर ने उसको दान करके दिया। अब परमेश्वर उसको बोल रहा है, तेरा वही इकलौता पुत्र को ले और मोरिया पहाड़ के ऊपर जाके उसको कुर्बान कर दे। मेरे भाई बहनों, ये वचन ने मुझे छू के परमेश्वर कहता है कि आपको पता है ये अब्राहम के बारे में याकूब का पत्री 2 अध्याय का 23 में लिखा है कि वो अब्राहम एक परमेश्वर का सका दोस्त था, मतलब उसका बिलवड था। इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोलो तो अति प्रिय। मेरे भाई बहनों, क्या उसके अति प्रिय आप और मैं बन सकते हैं, या आयश और आराम ही हम लोग चाहते हैं? उसके अति प्रिय बनने की कोशिश कीजिए। अब्राहम कुछ भी ना बोले हुए गया अपना बेटा लेकर उस पहाड़ के ऊपर। प्रभु तूने दिया, तू वापस लेना चाहता है तो ले ले प्रभु जी। जब उसने वो कहा, मेरा परमेश्वर इतना क्रोध करने वाला, या ही इज नॉट अ रूड गॉड, उसने एकदम जब इसका समर्पण देखा कि जो आशीष मैंने दिया वो भी वो वापस देने को तैयार है, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को वो 22 आयत को थोड़ा पढ़ लीजिए। वो उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 12 आयत को जल्दी थोड़ा पढ़ लीजिए। वहां पर परमेश्वर एक गवाही बोलता है अब्राहम के बारे में। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसने कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्या ये गवाह हमारा परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है? दुनिया शायद बोलेगा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत महान है, बहुत कुछ आपके बारे में अच्छा दुनिया कहेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर से ये गवाही सुन लीजिए, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है। और यहाँ लिखा है, अब्राहम मैं अभी जानता हूँ कि तू परमेश्वर का भय करता है, क्योंकि तूने अपना इकलौता पुत्र भी मुझसे नहीं रख छोड़ा। ये गवाही सुनना है। यही मेरा परमेश्वर ने, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझसे कहा, ये चौथा पॉइंट, क्या तू मेरा प्रिय बनना चाहती है? मेरे भाई बहनों, मेरे साथ ऐसा एक घटना हुआ जब परमेश्वर ने, मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, मैंने और मेरे पति ने सब कुछ छोड़ के, मेरा पूरा परिवार मिलके हम बंगाल में परमेश्वर का सेवकाई करने गए। और क्या हुआ कि वहां पर मैंने कहा, प्रभु अब तेरा सेवकाई में मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पे काफ़ी जंगली जगह है, बहुत जंगली जानवर निकलता है, काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट लोग, उग्रवादी लोग वगैरह वहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर, कोई बात नहीं प्रभु, मैं तेरा सेवकाई करूंगी प्रभु जी, लेकिन मेरा पति को मेरे साथ अगर है, क्योंकि हट्टा कट्टा जवान इंसान है, वो व्यक्ति भी मेरे साथ अगर है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर समझ गया इसका भरोसा, आधा भरोसा, पूरा भरोसा परमेश्वर पर था, लेकिन थोड़ा भरोसा पति पर भी था। परमेश्वर ने मेरे पति को एक ऐसा अवस्था में बीमार कर दिया जब उनका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वेल्लोर, सीएमसी वेल्लोर में एडमिट किया। और ऐसा एक अवसर आया जब डॉक्टरों ने कहा 1% भी गारंटी नहीं है कि ये जिएगा, ये मरेगा। रो रो के परमेश्वर के चरणों में जब प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तू मुझे चाहती है या तेरे पति के जिंदगी को? इन दोनों में से एक को चुन ले। मैंने कहा, प्रभु मैं कैसे एक को चुनूं प्रभु? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है प्रभु जी, मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके मुझे सेवकाई करना है तो मुझे मेरा पति का भी सहायता चाहिए। लेकिन आखिरी में 3 बार परमेश्वर ने मुझसे ये पूछा, तीसरा बार मैंने कहा, प्रभु मुझे यीशु चाहिए।
अगर तू चाहता है कि मेरे पति का जान को तू लेना चाहता है तो एक विधवा बन के भी मैं तेरा सेवकाई नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस वहां जाके तेरा सेवकाई करूंगी। मेरे भाई बहनों, जैसे अब्राहम को उसका बेटा वापस किया, इसी तरह मेरे पति को जिंदा परमेश्वर ने वापस दिया। आज उनका 6 साल हो गया है। वो अच्छा पूरा ताकत और हिम्मत और सामर्थ के साथ प्रभु का सेवकाई करते हैं। मेरे भाई बहनों, जल्दी 5वां पॉइंट में मैं जा रही हूं, मैं अभी खत्म करूंगी। 5वां पॉइंट में परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, अंतिम काल आ गया है। बहुत सारे सतावेट महामारियां चल रही हैं, बहुत सारे युद्ध का खबर चल रहा है, बहुत किस्म के प्रॉब्लम, लोगों के पास नौकरियां चली जा रही हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है। अब सतावट भी बढ़ने वाला है। क्या तू सतावट के लिए तैयार है? मैं जल्दी बोलूं मेरे भाई बहनों, एक इंसान के जिंदगी में सबसे ज्यादा हम प्यार किससे करते हैं? हम सोचते हैं अपने संपत्ति से। नहीं, अगर एक आग यहाँ पे लग जाए एकदम, मैं और मेरा परिवार सब बैठा हुआ है, तो मैं कहती हूँ एक पति एक पत्नी को बचाने नहीं रुकेगा, एक माँ एक बच्चे को बचाने के लिए नहीं रुकेगा, भागेगा अपना जिंदगी बचाने के लिए। जिसका मतलब ये है हम सब अपना जान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और परमेश्वर ने ये 5वां पॉइंट मुझसे ये कहा, क्या अब तू अपना जान देने को तैयार है या नहीं? मेरे भाई बहनों, इसको बोलते हैं मार्टर। ये 5वां पॉइंट है शहीद। क्या एक शहीद का एक कैटेगरी है ये 5वां पॉइंट। क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए इस अंतिम दिनों में, जब सतावट भर रहा है, जब लोगों को मार रहे हैं, चर्चों को बंद कर रहे हैं, कितने लोग सतावट से मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, कितने लोगों का जिंदगी लिया जा रहा है, क्या आप और मैं अपना जिंदगी देने को तैयार है? मैं आपको कहना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है, जिसने अपना जिंदगी परमेश्वर के लिए कुर्बान इस दुनिया में किया है, उसके लिए स्वर्ग राज्य बहुत बड़ा रिसेप्शन तैयार करके रखा है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा है कि ये जब ये शहीद लोग आएंगे, उनको आदर के रूप में सफेद चौगा सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और उनके लिए मुकुट तैयार किया है। याद रखिए, एक शहीद का मुकुट में और दूसरे परमेश्वर के लोगों का मुकुट में बहुत फर्क है। जो शहीद है उसके मुकुट में बहुत कीमती हीरे और मोतियां लगे होंगे। और फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो स्वर्ग के राज्य में एक शहीद, मैं सोचती हूँ परमेश्वर अपना गोदी में, अपने बाहों में छिपा के रखेगा। मतलब इस दुनिया में हम इतने सारे बड़े बड़े पोस्ट के लिए झगड़ा करते हैं, कौन बड़ा बनेगा, कौन सिंहासन पे बैठेगा, कौन मुझसे सबको नीचे करके मैं बड़ा हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ इस दुनिया खत्म होने वाला है, मेरा यीशु मसीह वापस आने वाला है, हम सब मरने वाले हैं। लेकिन मरने से पहले इस दुनिया के लिए अपना स्थान मत ढूंढो, स्वर्ग में अपने लिए एक बड़ा स्थान ढूंढ लीजिए। मेरे भाई बहनों, स्वर्ग में भी बहुत सारे स्थान हैं। अगर आप यीशु मसीह के गोदी में बैठना चाहते हो, आज फैसला करो, प्रभु मुझे मरना भी पड़े, जान भी देना पड़े, प्रभु जी मैं जान दूंगा। और क्योंकि स्वर्ग राज्य पक्का एक शहीद के
के लिए तैयार है। उसको और कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सारा स्वर्ग सैन्य तैयार खड़ा है उसको स्वीकार करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये 2 हफ्ते में ही परमेश्वर ने मुझसे बातें की हुई बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। It's the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. It's the name above all names. His name is Jesus. Oh, there is His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Come on, everyone, wherever you are. Now is the time for you to receive your miracle. Stand up where you are. Lift your hands up to Jesus Christ the Lord. Under the count of 1, 2, 3, shout the name. For it's the name that's going to heal and deliver.